मैंने बोला था ना, मैं आऊंगा, तड़का लगाऊंगा, रोस्ट करूंगा। आ गया। मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। मुझे कोविड-19 यानी कि मुझे कोरोना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे शब्दों को एक भारी चीख समझना, ठीक है। बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना ने क्या दिया है दुनिया को, और चाइना ने सबसे बुरी चीज जो दी है वो है कोविड-19। लोग मर रहे हैं। इसको कोरोना वायरस कहना बंद करो, इसे चाइनीज वायरस और वुहान वायरस कहो। बदनामी होनी चाहिए ऐसी देश की जहां से ये वायरस आया और पूरी दुनिया को लगभग तबाह करने की कगार पर है। सबसे पहली चीज आपको पता है कि कोरोना वायरस के अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा चाइना से आती है, मतलब आ रही है, आ चुकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है। क्या आपको पता है कि चाइना सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन फैलाता है पूरी दुनिया में? सबसे ज्यादा, एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन फैलाती है। ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी प्रोडक्शन तो होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो पूरी दुनिया को पोल्यूट करता है। आपको मालूम है चाइना नंबर 1 है मरकरी पॉल्यूशन में भी, मतलब ये मरकरी फैलाता है अलग अलग वातावरण में, अलग अलग चीजों में। इनके यहां पर ये भी आरोप है कि बेबी फॉर्मूलाज और खाने वाने में भी ये लोग अजीब अजीब से मेटल और मरकरी मिलाकर दूसरे देशों में बेचते हैं, जिससे बच्चों की तबीयत खराब होती है। आपको मालूम है कि चाइना नंबर 1 देश है सॉइल या लैंड को पोल्यूट करने में। जी हां, आपको मालूम है कि चाइना की जो कंपनियां हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाकर वहां के लोकल लोगों को डिस्प्लेस कर देती है और वहां पर अपनी फैक्ट्रियां वगैरह खोलती है और वहां के लैंड इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है चाइना, जो अस्थमा और बहुत बड़ी बड़ी सांस की बीमारियां या जो बीमारियां ये दशकों से चाइना पूरी दुनिया को देते हुए आ रहा है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये सब मैं डेटा देख के बोल रहा हूं, विकिपीडिया से, अपने आप से नहीं बोल रहा। बहुत सारे कंट्रीज के जो पानी की क्वालिटी है ये चाइनीज कंपनियां और ये चाइना बर्बाद कर चुका है, और इनके यहां भी ये बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं। पानी और हवा और लैंड ये किसी की नहीं होती। हवा तो कहीं भी जा सकती है ना, चाइना की हवा यहां भी आती है। जरा सोचिए, चाइना खुद को जितना महान दिखाता है इतना महान देश वो है नहीं। वहां पर लोगों को बोलने की आजादी नहीं है ऑनलाइन। द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के बारे में आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं। वहां पर कौन सा कंटेंट आप देखेंगे, कौन सी वेबसाइट आप सर्व करेंगे, न्यूज में क्या दिखाया जाएगा, ये सारी चीजें सरकार तय करती है। और वहां पर कई बार ऐसी कई सारी चीजें सरकार कर देती है जो आम सिटीजन को पता ही नहीं होता कि सरकार ने ऐसे भी कोई कदम उठाए हैं। वहां पर वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का, सोशल मीडिया को ब्लॉक करने के अलग अलग तरीके हैं। अब आप मुझसे पूछोगे वो कौन से तरीके हैं सागर भाई, आप मुझे बताओ। सबकी लिस्ट बनाकर लाया हूं मैं। डीएनएस स्पूफिंग, आईपी ब्लॉकिंग, यूआरएल फिल्ट्रेशन, पैकेट इंस्पेक्शन और कनेक्शन टर्मिनेशन या रीसेटिंग द कनेक्शन। ये इतनी सारी टेक्निक है जो द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना वहां पर अप्लाई करती है। वहां पर लोग इंटरनेट ऐसे नहीं सर्व कर सकते जैसे आप सर्व कर सकते हैं। जो सरकार डिसाइड करेगी वो ही सर्व कर सकते हैं। फेसबुक, गूगल, ये सारी चीजें वहां बैन कर रखी हैं और अंधा किया हुआ है लोगों को। न्यूज सिर्फ मजाक है वहां पर। यह है महान देश चाइना। और एक बात बताऊं मैं आपको, कोविड-19 तो दिया ही है, वहां के खाने की तो मैं क्या बात करूं। वहां पर सब कुछ खाया जाता है। पेंगोलिन, अजीब सा दिखता है जानवर, वो खाया जाता है। चमगादड़ खाई जाती है, टाइगर खाया जाता है, कॉकरोच, चींटियां। और उनका सबसे स्वादिष्ट खाना क्या होता है पता है? जो चूहे के नए नए बच्चे पैदा हुए होते हैं पिंक कलर के, उनको सॉस के साथ खाना उनका फेवरेट फूड है। मैं आपको बता दूं, मुंह में पानी तो नहीं आया होगा आपके, है ना। वो बोलते हैं ना चाइना के प्रोडक्ट ज्यादा चलते नहीं है। मैं आपको बता दूं दुनिया में इस तरह से पकड़ है चाइना की कि चाइना के बनाए गए प्रोडक्ट अलग थप्पे से, अलग नाम से पूरी दुनिया में बिकते हैं, अलग अलग ब्रांड के नाम से। या आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक ना एक पार्ट या पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक ही ऐसा होगा कि वो चाइना में बना होगा। उसको छिपाने के लिए ये लोग मेड इन पीआरसी लिखते हैं, लेकिन लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है पीआरसी क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या ये सारी चीजें क्या है। ये चाइना ही है। तो चाइना नो डाउट अब घर घर पहुंच चुका है और सारी चीजों पर कब्जा कर चुका है और ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या आपको पता है कि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर पाता है? तो भाई ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ये विकिपीडिया से लिया है, मैंने खुद नहीं बनाया, ठीक है। वहां एक सर्वे हुआ या ऐसे अनुमान लगाया गया है कि 3.8 स्लेव्स, बंधुआ मजदूर चाइना की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इन लोगों को एक वक्त का खाना दिया जाता है, रहने के लिए घर नहीं दिया जाता, ये लोग शादी नहीं कर सकते और इनको बांधकर या बंधुआ मजदूर की तरह फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है। इनको मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 2020 में ये गाइडलाइंस लागू की गई है अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार ने जितनी भी यूएस बेस्ड कंपनी है उनको कहा गया है कि चाइना की सप्लाई चेन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बंधुआ मजदूर, जो कि ह्यूमन राइट्स या इंसानियत के खिलाफ है,
ये लोग मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कर पाते हैं कि 3.8 मिलियन बंधुआ मजदूर चाइना की फैक्ट्री में काम करते हैं और बहुत बुरे हालातों में काम करते हैं। यही एक रीजन है कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। बच्चों की एजुकेशन, मैं आपको बता दूं, अब टेक एजुकेशन की बात करते हैं। बच्चों को टेक की एजुकेशन पेपर पे बहुत कम दी जाती है, लेकिन यहां पर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत काम करते रहते हैं। लेकिन एक डाउन साइड बताऊं मैं आपको, यहां पर एक से ज्यादा अगर किसी के बच्चा होता है तो आप हैवी टैक्सेस देना पड़ता है सरकार को। तो ऐसे बच्चे को भूत की तरह ऐसे घोस्ट रखते हैं, उसका कहीं रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। ये सारी चीज होती है वहां पर, और उनको बहुत कम उम्र में ही मजदूरी पे लगा दिया जाता है। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना की, लेकिन इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन किस कीमत पे? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर। और आपको बताऊं मैं, टेक की चीजों को बनाने में, फैक्ट्रियों में, ये खिलौने, ये ड्रोन्स, ये सारी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा इलीगल फॉरेस्ट की टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, गैर कानूनी तौर पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, फॉरेस्ट को काटा जाता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये पोल्यूशन तो फैलाते ही हैं। ये जितने भी छोटे छोटे मोबाइल, खिलौने, चाइनीज लाइट्स और ये सारी चीजें जो चाइना से बन के आती हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल करती है और बहुत ज्यादा नुकसान देती है यार पूरी दुनिया को। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये चाइना कंट्री जितनी अच्छी दिखती है इतनी अच्छी नहीं है। और यहां पर मैंने कोई भी खुद से बात नहीं की है, ये सारा डेटा इंटरनेट से उठाया है और कोशिश की है कि ऐसी जगह से उठाया हो, विकिपीडिया जैसी जगह से, जहां पर सही इंफॉर्मेशन हो। तो ये मैंने एक रोस्ट बनाया, एक फैक्ट वीडियो बनाई चाइना के बारे में। ज्यादातर कोशिश की कि मैं टेक से रिलेटेड रहूं और टेक से ही जुड़ा रहूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताएं, जरूर बताएं, अपनी राय शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि चाइना ने हमें कोरोना दिया है तो अपना हमने बिट तो दे ही दिया है भाई, सच्चाई बताकर। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा एक फैक्ट और बताता हूं मैं, चाइना के ऊपर कई बार यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपने गैर कानूनी हैकर्स का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे देश, भारत जैसे देश पर हमला करवाता है। जी हां, साइबर हमला करवाता है। तो क्या आप इस हमले के लिए, इस चीज के लिए तैयार होना चाहते हैं? साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जरूर चेक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays.